हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। आज हमारा जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो है आईआईटी और नीट में आए कुछ क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक है डायमेंशंस। तो हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज। अब यहाँ ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट क्या है और ई क्या है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसे हम बोलते हैं हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। और जो ई है उस ई को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम बात कर चुके हैं कल। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। अगर न्यूटन की बात करते हैं तो m1 L1 T-2 और कूलम की बात करते हैं तो A1 T1। अच्छा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m1 एज इट इज एक सिंगल m है, L1 एज इट इज सिंगल L है। जब ये T ऊपर जाएगा तो घात पे कितना है, +1। ये प्लस से हो जाएगा माइनस, तो ऑलरेडी 2 माइनस में है, एक माइनस और जाएगा तो क्या हो जाएगा T-3 और A ऊपर गया तो A-1। अब इसकी बात करें, जब इसकी बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम की बात करते हैं तो एक कूलम के लिए होता है A1 T1, तो 2 के हो जाएगा A2 T2 और न्यूटन m1 L1 T-2 मीटर है लंबाई के लिए, स्क्वायर में हो गया L2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m जाएगा ऊपर तो m-1, L2 L1 मल्टीप्लाई में है तो L3, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा L-3, यहाँ है -2, ऊपर जाके +2, 2 ऑलरेडी है तो क्या हो गया T4 और यहाँ पे है T2। अच्छा, 1/2 एक संख्या है और संख्याएं विमाहीन मात्रकहीन होती हैं, तो क्या हो जाएगा सर m-1 L-3 T4 A2। ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट। दूसरा अगर बात करें इसकी तो m1 अच्छा स्क्वायर होगा तो m2 L2 T-6 और A-2। ये मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे तो देखिए m की बात करते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई में है। मैथ कहती है अगर दो संख्याओं के आधार समान हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 2 - 1 तो क्या हो गया m। यहाँ L2 तो 2 - 3 L-1, T-6 तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, 4 - 6 -2। और इसकी बात करते हैं तो ये 1 2 और ये A-2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा m1 L-1 T-2। यही विमा होती है ऊर्जा घनत्व की। और जब 12th क्लास पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि इसे हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, मीन्स एनर्जी डेंसिटी प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। अब कैसे निकालेंगे सर? मैंने आपसे कहा था कि वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी परिभाषा में किसी भौतिक राशि को एक किया जाता है तो वो हमेशा नीचे आता है, मतलब हर में आता है। तो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न संचित ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या है, U है ऊर्जा। तो m1 L2 T-2 और B हो जाएगा L3, तो क्या हो जाएगा m1 L-3 T-2। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा m1 L-1 सॉरी 2 - 3 -1, तो m1 L-1 T-। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऊर्जा घनत्व से, और नहीं है तो ही निकालेंगे। मेरा सजेशन है कि आप फॉर्मूला याद रखिए और नाम याद रखिए, उसके बाद ही कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है इलेक्ट्रोमोबिलिटी डायमेंशन। मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, और गतिशीलता की बात करते हैं तो लिखते हैं म्यू से। 12th में हम पढ़ते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपवहन वेग, अभी वेग की बात कर लेते हैं। अपवहन वेग क्या होता है, मान लेते हैं कि चालक तार है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन है, जब तक इस चालक तार को किसी बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, धारा नहीं बहेगी। मतलब अगर मैंने कहा कि सर ये तार लग रहा है यहाँ पे
और स्विच ऑन नहीं किया मैंने तो कोई भी धारा नहीं बहेगी, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ बैटरी लगा देते हैं या धारा विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो धारा बहेगी। अब कितना विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसका वेग कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो होगा अपवहन वेग। अपवहन वेग क्या होता है, चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उसे बोलते हैं अपवहन वेग। विद्युत क्षेत्र लगाओ या मत लगाओ, विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, बट फर्क क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, तो औसत वेग क्या हो जाता है, 0। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करते हैं और वो वेग कहलाता है अपवहन वेग। तो अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। आप जितना विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे अपवहन वेग उतना ही ज़्यादा होगा। जब सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं Vd बराबर म्यू ई, तो म्यू क्या हो जाएगा, Vd अपॉन ई। ये जो बताया गया है कि बेसिक नॉलेज है, जिसको ध्यान नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान दे इसके ऊपर। अब बात करते हैं इसकी Vd की बात करते हैं तो Vd होता है मीटर पर सेकंड। अपवहन वेग, वेग हो जाए अपवहन वेग हो मीटर पर सेकंड। ये E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। इसको भेज दो ऊपर तो क्या लिखेंगे सर, ये तो हो जाएगा मीटर इंटू कूलाम और ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। तो मीटर इंटू कूलाम और न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो सर मीटर सिंगल है। इस क्यू की बात करते हैं तो क्यू बराबर आई टी, तो क्या लिखेंगे इसको, क्यू को यहाँ लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। इस सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ए नहीं है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो मेरे पास आया मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। अब यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाएगा, बल गुणा विस्थापन क्या बन जाएगा, कार्य। इस कार्य की बात करते हैं तो कार्य ये किसके लिए है, क्यू के लिए ना। हम जानते हैं कि W बटा क्यू जो है वो होता है विभवांतर V। तो उसको उल्टा करूं तो यहाँ पे ये अगर क्यू को मैं नीचे ले आऊं तो क्या लिखूंगा इसको मैं, इसको लिखूंगा मीटर इंटू मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर जूल, और यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड। जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, जिसे बोलेंगे वोल्ट, विभवांतर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। अब देखिए मीटर स्क्वायर है तो किस ऑप्शन में है, इस वाले में, मतलब ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल। अच्छा v की बात करते हैं तो v कहाँ जाएगा, ऊपर, तो v माइनस 1। सेकेंड है तो सेकेंड कहाँ गया, ऊपर, तो सेकेंड माइनस 1, तो ऑप्शन क्या हो गया, बस। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ये v वेग नहीं है, ये v वोल्ट के रूप में है। वापस देखिए म्यू है Vd अपॉन ई। Vd क्या होता है, अपवहन वेग। परिभाषा क्या है, किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं, वो वेग कहलाता है अपवहन वेग, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या है, विद्युत क्षेत्र। V की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड, E विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम, मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। मैंने कल इतना सा किया कि यहाँ मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन है बल के लिए, मीटर है विस्थापन के लिए, तो ये हो गया जूल के लिए, तो जूल हो गया। ये सी कूलाम आवेश के लिए है, तो ये कहाँ गया, नीचे। तो जूल पर कूलाम क्या होता है, विभवांतर। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स V इनवर्स।